हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके दोस्त मिस्टर मंगनहार। और अभी मैं कराची सिटी में सुबह बड़ा लंबा सफर ट्रेवल करके अपने दोस्तों को, जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरे कम्युनिटी इज्जतदार मेंबर हैं, उनको मैं लेकर यहाँ पे कराची पहुंचा हूँ। राउंड अबाउट 15 पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें हमारी फीमेल्स भी हैं और मेल सेक्टर में भी। हमारे दोस्त ये अलग अलग कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ है अली हैदर, जो जिस्तानी सिटी से, इनको मैंने नॉमिनेशन करा के इंतखाब किया इनका। और मेरे साथ है मजीद तुमरानी, तो तुम जिसकी वहां से ट्रेन करिए। और साथ में है अब्दुल तवाब, ये भी बड़े अच्छे हमारे कम्युनिटी मेंबर है, बड़े पॉजिटिव है और बड़े एक्टिव बंदे हैं हमारे वहाँ की कम्युनिटी के। तो माशाल्लाह से हमारा जिससे यहाँ पे कोहिनूर होटल है जो यहाँ पे सदर में, बड़ा अच्छा इनका एक सेटअप है। कल हमारा बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है सीफोम के ऊपर, जो अराउंड अबाउट 6 महीने से मुसलसल 5 विषय 25 गाँव के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चाइल्ड ओनली फोर्स मैरिजेस और एजुकेशन फॉर स्पेशली गर्ल्स, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कंपेन चला रहे हैं 6 महीने से मुसलसल। तो कल हमारा बड़ा एक प्यारा इवेंट हो रहा है, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लर्निंग फोरम के साथ साथ लर्निंग फोरम इवेंट है। आर्ट्स और सब्जेक्ट कराची का बड़ा एक कल्चरल इवेंट भी होता है यहाँ पे। पूरी दुनिया के 50 ममालिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अली तरह आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारे साथ ट्रेवल करने का, कराची आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो थोड़ा अपने और व्यू हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, जरा उनको पता लगे। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि हम इस कम्युनिटी के साथ पहली दफा कराची आए हैं और मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लगा और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हालांकि ये जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी बहुत अच्छा काम है कि छोटी उम्र में जो बच्चे शादी कर रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज करना। इससे आगे दोस्त ये बोलेगा। हाँ सर, अभी हमारे साथ है अब्दुल मजीद, ये भी बड़े अभी स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि टीचिंग सेक्टर पैगम्बरी पेशा हो, अभी रिलेट है उससे। तो मजीद आपका क्या कहना था, आप भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। देखिए ना, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे घर के बाहर माहौल है वो कैसा है। वैसे तो हम घर बैठकर कुछ देख लेते हैं टीवी पर, या वैसे भी हम घर से बाहर निकल लेते हैं तो बस घर के बाहर का जो माहौल है हम सिर्फ वही देख सकते हैं। हम बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पहुंची है। और जो हमने हमारा जो कल प्रोग्राम है आर्ट काउंसिल में, उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारी छोटी बहनें हैं जिनके वालिदैन छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए हमने जो आवाज उठाई है, तो अल्लाह हमें उसमें कामयाब करें। और हम चाहते हैं कि जो छोटी हमारी बहनें हैं वो आगे पढ़ें और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। ऐसा ना हो कि कल वो अपने मतलब एक कदम पर पछतावा करें। तो इसलिए हमारी सब बहनें जो है, हम चाहते हैं कि वो अपने जो अपना मुस्तकबिल है उसको संवारें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर लतीफ का, जिसने हमें इतनी इज्जत बख्शी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच मजीद। तो हमने ऐसे दूध देती चाय यहाँ पे हैदर की वाला का दुकान है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैफे अप्रोच एंड अफगानी फूड्स। तो अभी हमारे साथ जो बंदा है वो बड़ा कमाल बंदा है। सारों ने दूध देती चाय ऑर्डर की, और वो उस बंदे ने क्या किया कि ग्रीन टी ऑर्डर किया हमें जलाने के लिए कि हम अल्लाह के नाम से। तो उनका क्राइटेरिया अब्दुल तवाब से हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि ग्रीन टी हमारे साथ बैठ के पीने का मजा कैसे आ रहा है, और हमारे साथ जितना दूर ट्रेवल करके और कल का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम भी बहुत मजा आ रहा है कराची शहर में आके। पहले भी कई दफा आ चुके हैं, मगर जो लतीफ भाई के साथ है या आप सब दोस्तों के साथ पहली दफा कराची आए, और तमाम ही कराची का जो मौसम है तमाम ही प्यारा है। और रही बात ग्रीन टी पीने की, वो क्या है कि जो दूध पत्ती चाय है वो पीते नहीं है, इसलिए ग्रीन टी पी ली। जो कल का हमारा इवेंट है वो CRS की तरफ से है, सेफिन की तरफ से है, CRS की तरफ से कम्युनिटी रिलीफ सर्विसेज सेफिन, यानी कि चाइल्ड फोर्स मैरिज। जो छोटी बच्चियां हैं उनकी बचपन में शादी करा दी जाती है, या फिर उनको तालीम नहीं दी जाती, उनको कोई हुनर नहीं सिखाया जाता, मतलब कि उनके जो डिसीजंस है उनको कोई भी अहमियत नहीं दी जाती। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसी हवाले से है कि उनको वो भी हमारे जो है सो उनके भी एक हुकूक बनते हैं। मर्द और औरत के एक जैसे हुकूक है, जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है कि उनको हुकूक देने चाहिए।
तो इस हवाले से हम यहाँ आए हैं। कल हमारा एक बड़े पैमाने पर आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम है, इसी वजह से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। आप दोस्तों से भी गुजारिश है, अगर जो ये लोग चैनल देख रहे हैं वो सब इस प्रोग्राम में शामिल हो, और आप सबसे एक गुजारिश है कि लतीफ भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जज़ाकल्लाह। बड़ा खुश हुआ आपने मेरे लिए इतनी इल्तिजा की, दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो लाइक भी कर दें। तो अभी हमारे साथ टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ में से गुजर रहे हैं और अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज के ऊपर ये वर्क भी कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर तौर। जो खैरपुर की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी टीम में साथ कोलाबरेट कर रहे हैं, 6 तंजीमें जो हमारी एसपीओ के साथ वर्क करी हैं। तो फहद बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी और भी रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा हो जा रहा है एजुकेशन के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम फायद खलक होता है और मैं खैरपुर की एक यूसी में काम करता हूँ, जो यूसी जिलानी है। यूसी जिलानी में हमने बहुत सारा काम किया है। हमने सेशंस कंडक्ट किए और उन सेशंस जो कंडक्ट हमने किए उनका हमें रिजल्ट भी मिला। हमें 2-3 केस ऐसे मिले जो कि हमें लगा कि ये हमारी कामयाबी है और हमें अपने काम मतलब जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिला। हमें बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। और कल हमारा जो है सबसे बड़ा कराची में वही आर्ट काउंसिल में, इंशाल्लाह वहाँ शिरकत करेंगे और वहाँ का भी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब से। थैंक यू। आपको पता है हमारा जो कराची सिटी है द कैपिटल ऑफ सिंध है और यहाँ पे द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इन द पाकिस्तान, इन द सिंध, द वन एंड ओनली कराची, द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट इन द बिजनेस ट्रेड सेंटर्स। और जो पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो ट्रेड यहाँ का ही है, बिजनेस कराची का है। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, यहाँ से उठने के बाद हम थोड़ा देर सदर मार्केट यहाँ पे विजिट करेंगे। मस्जिद में के मुबारक का बटन खराब हो गया था, वो दिखाना था हमें, तो ये सिस्टम मारने के लिए हमने थोड़ा मार्केट विजिट करते हुए आप लोगों को दिखाना कि कराची की सदर मार्केट होती कैसी है। फिर इंशाल्लाह अगला जो सुबह वाला दिन है उस पर एडिंग करते हुए अगले दिन की और ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज हमारी होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। अभी मेरे साथ जुड़े रहे, आगे चलते हम सदर मार्केट की तरफ। थैंक यू सो मच। रात को मार्केट है कुछ खुली हुई खिलौनों की और हमें उतनी सही है वो मिल नहीं रही। यहाँ पे सारे दुकान ये बच्चों वाले खुले हुए हैं। ये फंडर लोग रात को आउटिंग करने के लिए निकले थे, लेकिन बाजार की सारी बंद हो चुकी है। मोबाइल मार्केट जिसको हम ढूंढ रहे थे वो भी अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुकी जल्दी। तो हम थोड़ा विजिट करके सदर मार्केट को फिर आके निकलते। ये यहाँ की गलियाँ और ये लड़के रात को रौनक के मारे जा रहे हैं यहाँ पे। बारिश होने जा रही है अपनी मस्जिद ने मासी को यहाँ पे बुलवाया और कहता यार सारा दिन ड्रम में बैठ के थक गया था तो थोड़ी बहुत मालिश जरूरी है। इसको पूरा नंगा करो, इसके कपड़े उतार के इसकी मालिश करो। फिर हल्का ढीला पड़ गया लड़का तक गया। हाँ नहीं कुछ और नहीं करा देगा, मानसी ने बाकी सारा कुछ करा दे। खिंच 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 देर नहीं लेगा एक मार छिक लगा मगर कर ये आप टिकने लगा। चले यार ठीक है वन करा जी देख रहे हैं करा जी मक्का दूस कर गिनी दू मजी तो कम तमाम है जी। ठीक तो भाई ये हमारे पंजाबी भाई जिसने इन तीनों लोगों का डूस किया और एक एक बंदे के जो 700 रुपए कह रहा है मालिश के 700 कह रहा है। इनके तो लग गए, अब ये मालिश करवा के पछताओ। गरीब पानी का तो आप खुश कैसे गरीब कुछ नहीं कहती। गुड मॉर्निंग राइट
नाउ फाइनली अब देखो और कल वाली नाइट मेरी जिंदगी यादगार नाइट रहेगी क्योंकि लड़कों की जो मालिश हुई वो बड़ी कमाल मालिश हुई, जिसमें खासतौर पे एक बंदे के हुए तो इनके पाँव तले जमीन निकल गई। पहले बड़े शौक से करवा रहे थे मालिश, फिर भाग पड़े हुए पैसे देके जान छुड़ाई में बोले। अभी अपने रूम में अभी उठाऊँ, अभी बज रहा है टाइम 6:30 और मैं बैठ लूँ, मेरा ब्रादर इन लॉ गया अपने शुरू फ्रेश होकर फिर हमने आगे निकलना और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रेडी कराना, फिर हमने जाना है ब्रेकफास्ट की तरफ। वो करके आगे हमने चलना है 8-5 बजे। बड़ा मज़ेदार सीन, आज बड़ा मज़ा आएगा नए दिन के साथ, नई चीज़ें और नए लोगों को देख के हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे। ये है एजाज और नहर कलादी से। ये भाई को आपने देखा था रात ही, हाँ बड़े सीन। ये पंखे चल रहे थे, ऐसी हमने चलाई नहीं क्योंकि यहाँ की सी बड़ी ठंडी थी तो हमने चलाई। जी तो हम हो गए फाइनली तैयार और अभी जाएंगे अपने ब्रेकफास्ट की तरफ, वहां से जाएंगे अपने इवेंट की तरफ और मेन वेन्यू की तरफ जहाँ पे आज पूरा दिन स्पेंड करना और वहां पे जाके एसपीओ और सिर्फ चिल्ड्रन वालों के साथ में जो हमारा प्रोजेक्ट सीपम के साथ सारा दिन हमने गुजारना है उस टॉपिक के ऊपर। चलते हैं फिर आगे आर्ट काउंसिल, उससे पहले पेट पूजा का काम तो जा चलते हैं फिर आगे अपने दूसरे हजरात पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको अपने साथ लेके ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर वहां से सीधा वो होंगे आर्ट काउंसिल की तरफ। चलिए यहाँ पे थी हमारी रेजिडेंट की, ये मेन सुंदर का एरिया है, सामने बड़ा अच्छा होटल है, होटल अजवा और के साथ है होटल न्यू अल मदीना, बड़ी अच्छी यहाँ पे गेस्ट हाउस है। तो होटल भी पेरिस भी यहाँ पे है, अपने होटल का थोड़ा ओवर भी दिखा देता हूँ, किसने विजिट करना है तो यहाँ पे आ सकते हो ऊपर उसका अंदर का डेकोरेशन। तो गाड़ी में को सामान हो रहा था, ये बच्चे फारिग हो गए और ये इसका है रिसेप्शन कोहिनूर का और ये है रिसेप्शनिस्ट। डे के और नाइट के अलग होते हैं, तो जिसमें भी रब्ता करना हो यहाँ पे इनका एक विजिटिंग कार्ड होता है जिससे आप पर्पजली विजिट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मक्का, मलेशिया और अदर कंट्री से भी लोग आते हैं, जैसे अलमेरान और दूसरे पीसी में आते हैं। तो ये इसका अंदर का डेकोरम में बड़ा प्यारा तो बना हुआ है और बड़ा अच्छा सिस्टम ये कि इधर लिफ्ट का सिस्टम रखा हुआ है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है तब भी। वो हमारी डोम रेडी है, हम यहाँ आगे निकलेंगे। चलें जी, मैं बटन दबा के अभी 3rd फ्लोर पे ऊपर है तो लिफ्ट का वेट करते हुए मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो आ रही है नीचे, तो मैंने फिर ऊपर जाना है, वहां से अपना बकाया सामान लेना है। वहां पे हमारे कुछ लोग हैं ऊपर रूम्स में, तो उनको लेके आना है। खुल जा सिंह, खुल गया, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा भाई, मैंने आगे जाना है। तो चलो खैरियत से खुल गया। तो हमारे लोगों का सफर करने का तरीका देखें, ये मैं यहाँ का आपको पूरा सा व्यू दिखा रहा हूँ एलिवेटर का, तो कितना प्यारा सा बना है। लेकिन हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम पान की थूके भी कभी कभी मार देती है इसके अंदर। तो ये बंदे भी बेड पे खड़े हुए हैं अगले वाले फ्लोर पे, मैं भी रूम ढूंढता हुआ अपने लोगों के पास जा रहा हूँ। फिर हमने आगे जाना है सीव्यू की तरफ, निकलो भाई चलना है, देर हो गई है। फाइनली मैं पहुंच गया सीव्यू के बिल्कुल सामने और क्या नज़ारा है, और बड़ी हवा भी आज चल रही है, सुबह सुबह ठंडी हवा। मैंने तो आज पहली दफा, वैसे तो मैं बहुत दफा आता रहता हूँ कराची, लेकिन पहली दफा सीव्यू का मैं सुबह सुबह का पहला प्यारा व्यू देख रहा हूँ और बड़ी हवा चल रही है। पाकिस्तान में कहीं और जगह पे नहीं है, वहां पे अल्लाह ने और चीजों से उनको नवाजा हुआ है। अल्लाह ने बेसिकली हमारे सिंध को जिन चीजों से नवाजा हुआ है और अलिया कराम, और यहाँ पे ये चीज जो दुनिया से कनेक्ट करती है हमारे सिंध को, यार पता है कितने ममालिक आ जाते हैं हमारे समंदर के पीछे। हाँ जी, तो फाइनली हमने सीव्यू को एक्सप्लोर कर लिया। मेरे साथ इसमें मंजूर जाफरी और ये है तवाब उमरानी। तो अभी हम निकलते हैं अपने आर्ट काउंसिल की तरफ। हमारे वहाँ पे जो भी अहदेदार लोग हैं CRS के, जिनकी तरफ से हम यहाँ पे आज आए हुए, तो जाके हम वहाँ पे चलते हैं। और ये रहा सीव्यू का पूरा फ्लोर। अजीब, चलो भाई चलते हैं हम आगे।
अपने उधर प्रोग्राम की तरफ वहाँ का ओवरव्यू दिखाता हूँ आर्ट काउंसिल का। जी, अभी हम गाड़ी में आ गए। मोहम्मद हवा मारो री संग मारिया रे दिल थारो नहीं लगनी, मने शाह लतीफी मुंदरी दैनी। हम अपने घर जाएगा उधर आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम में मारा। थैंक यू नवाज शाह। चलो भाई तुम्हें चलें जी। सी व्यू घूमने के बाद हमारा सिलसिला सफर का शुरू हो चुका। तो ये मेन सी व्यू का एरिया कहा जाता है इसको। और आगे आपके सामने ये जो दो बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बेरिया आर्कन्स टावर्स हैं। इनको ट्विंस टावर भी कहा जाता है। और इसके ही पीछे ये KFC, मैकडोनल्ड और ग्रीनो के भी आउटलेट्स वगैरह हैं। तो ये हमारे बाबा कौम का जो चौक है यहाँ पे डोमिन मॉल से पहले, तो राउंड अबाउट ये हम घूम के फिर हम अपनी मंजिल की तरफ, सदर की तरफ, आर्ट काउंसिल की तरफ वहाँ जाएंगे। और ये रहा उस सस्ती का मज़ा जिसकी वजह से कराची आज डूबने से बचा हुआ है। और कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के साथ ही साथ ये है डॉल्मेन मॉल। उसके आगे ये तीन तलवार एरिया आ जाता है जो कि कराची का बड़ा प्यारा सा मशहूर तीन तलवार है। यहाँ पे आमदरफ लोगों का बहुत गुजर सफर रहता है यहाँ पे, और कारोबारी लोग जो यहाँ से अक्सर गुजरते रहते हैं। और कराची जाना जाता है इन तीन तलवार के नाम से भी। उसके ही आगे ये पुल आ जाता है कराची का, जिसके ऊपर लिखा होता है स्टील ब्रिज है ये, आई लव कराची। और आगे ही हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन मंजिल की तरफ। यहाँ पे ये आर्ट काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान है जहाँ पे आज का हमारा इवेंट है। तो आगे चलता हूँ, मैं आपको लम्हा दलमा दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। अंदर जैसे मैं हाल से पहले हुआ हूँ आर्ट काउंसिल में, तो मुझे नजर आया यहाँ पे वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए इस इवेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ खड़े हुए हैं खादिम मीरानी साहब, और उनसे हाल हवाल करते हैं मजीद। सर सबसे पहले तो ये जो हम कैंपेन चलाई है अर्ली मैरिज और फोर्थ मैरिज के हवाले से, जो सिंध में जो सूरत हाल बहुत भयानक है, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा जो है ना अर्ली मैरिज की जाती है सिंध में। तो उन पे हमने कैंपेन चले मिलके SPO के ताउन से, सेव द चिल्ड्रन, US डास और 9 तंजीमें सिंध की, जिसमें खैरपुर, जैकमबाद के साथियों ने मिलकर हमने पूरे सिंध में काफी महीनों से कैंपेन चल रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए, लोगों को बताया जाए कि जिसके नुकसान क्या हैं। जो अर्ली मैरिज होती है हेल्थ पे नुकसान होते हैं, और उनके पूरी कंडीशन खराब हो जाती है, उनसे पूछा नहीं जाता। जो उनको बच्चियों को तालीम के दिन होते हैं उन दिनों में उनकी शादी की जाती है। तो इस पर हमने अवेयरनेस कर दी है। और हम आज कराची में बैठे हुए हैं, अपने जो स्टेक होल्डर हैं, पार्लियामेंट हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो हमारे और स्टेक होल्डर हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये कैंपेन लॉन्च की और उनका भी हिस्सा इसमें शामिल होना चाहिए। शुक्रिया भाई। हमारे साथ है अभी यहाँ के वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी इंटीग्रेशन के अंदर वर्क कर रही है, जो कि SPO के साथ कोलाबरेट में है। जो 6 NGOs है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनके हमारे साथ है यहाँ पे टीम लीडर। तो उनसे हम और भी मिलते हैं आज का। My name is Kesar Ali. मैं प्रोग्राम मैनेजर टीम लीडर वुमेन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खैरपुर से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा काम प्रोग्राम है या जो हमारा वर्कशॉप है वो है प्रोफेशनल लर्निंग फॉर्म है, जिसमें हम स्पेशली जो छोटी उम्र की बच्चों की है, जो 18 साल से कम उम्र की बच्चों की जबरदस्ती शादी है या रजामंदी शादी है, उसकी कानून साजी पे हम बात करेंगे। और उसके हवाले से हम लोगों को ये शऊर देंगे कि हर वो जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची की जो शादी है वो कानूनी जुर्म है। तो इस हवाले से आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ मुनक़िद किया आर्ट काउंसिल कराची में विद द सपोर्ट ऑफ सेव द चिल्ड्रन और SPO और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। सो आज इस प्रोग्राम में जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू मतलब 18 साल से कम उम्र बच्चों को किस तरह हम इन कानूनी जुर्म से हम बचाएं। थैंक यू। यहाँ का बाहर कर देता हूँ, जो कि NGOs हमारी हैं, जितने पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगा दिए हैं। जैसे सेवा ट्रस्ट का एहसान भाई, कैसे आप? अल्लाह के लगे साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा डेकोरेशन से तो बना आपने स्टॉल का। तो मिलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हमारे। अभी ये आ गए हमारे जो समझे के नेबरहुड है वाले, तो उनका स्टॉल है बड़ा प्यारा सा, इन्होंने डेकोरेशन यहाँ पे सिस्टम रखा है। ये करेंगे हमारे यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटेंट जूनियर लेजिस का। और अभी हम आगे चलते हैं RW जो कि सब से ड्रॉप करते हैं, और
इनके जो है बड़े अच्छे जो सीईओ साहब है, बड़े कोऑपरेटिव और पॉजिटिव बंदे हैं। इनका स्टाइल है बहुत प्यारा स्टाइल है करके। हेलो भाई, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CRS, उसके जो हमारे टीम लीड खड़े हुए हैं समीम साहब, उनसे भी आज हमारे जो ये एक ग्रांड प्रोविंशियल इवेंट होने जा रहा है उसका ओवरव्यू लेंगे, और साथ में हमारे एडमिन फाइनेंस हम भी खड़े हुए यहाँ पे। तो हम आगे मूव होंगे। समीर साहब, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि आज हम अगर प्रोविंशियल इवेंट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट किया था, बहुत अच्छा impact किया था, और डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट हैं। आज का जो इवेंट है आर्ट काउंसिल में थोड़ा सा ओवरव्यू दें अपने एनजीओ के बारे में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे स्टॉल पे आए, और सबसे पहले उसके बाद हम SPO सेव द चिल्ड्रन US डॉस के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने निचली सतह पे यानी कि ग्रास रूट पे बुनियादी सतह पे एक ऐसा स्टेप उठाया है जहां एक जिंदगी नहीं, एक इंसानियत नहीं, पूरी वर्ल्ड का जो है ना एक बड़ा इशू था जिसको उन्होंने हाईलाइट किया। उम्मीद करते हैं कि इस हाईलाइट हुए इशू से जो है ना कानून और हमारे देहाती लोगों को पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। सबसे बड़ा जो इनका काम है वो है अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज, यानी कि जो हमारी बुनियादी सतह पे छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो रही है, जिनकी उम्र भी नहीं थी, वो उनकी जिंदगी रिस्क में थी, उनको बिल्कुल ही खत्म करना है। लोगों में इतनी अवेयरनेस देनी है कि इसके लिए हमें कोई हथियार ना उठाना पड़े, और हम अपनी जबान से, अपनी जो है ना सॉफ्ट लैंग्वेज से उनका जो है ना एक अच्छा मैसेज पास करें, उनकी जहन की जो एक नशरनामा है या उनकी जहन की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाएं, और उन सब के लिए बेहतर रहेगा। हमारा जो मसला है वो है, हमारा जो मकसद है वो है थीम। यहाँ पे थीम हर का अलग अलग है। हमारा है रेफरल पार्ट पे, यानी जहाँ भी कोई मसला हो तो उसको हम जो है कानून तक कैसे रसाई करें, कैसे पहुंचाएं। और सिर्फ आपके पास CRS के पास है। बिल्कुल, ये हमारे CRS के पास ही जो है ना ये रेफरल पाथवे है, और हमारा जो मकसद यही है कि लोगों को वो आगाही दें और वो रास्ते दिखाएं, वो उनको एक्सेस दिलवाएं जहां ये अपने मसाइल जो है ना कानून के थ्रू हल करवा सकें। हमारे पास जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन आ जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ जाती है। और अभी हम आ जाते हैं डेवलपमेंट एम्पावरमेंट सोसाइटी। तो मैडम अपना थोड़ा सा एनजीओ को चिंता जेका बलूचिस्तान है मैडम तो अपने एनजीओ को आज का हमारा प्रोफेशनल सवाल से और भी जी। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे स्टॉल पे आए हैं, और मैं देश पाकिस्तान की तरफ से हूँ, नाजिया बलोच, और बेसिकली हम सेफिम के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साइड जो इतनी अवेयरनेस नहीं है, एक वो पुअर इलाका है और उसमें अवेयरनेस नहीं है जैकबाबाद, तो वहाँ हम ये अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, तो इस पे हमें बहुत खुशी हो रही है। Now time to move on toward the शिफा फाउंडेशन, जो कि यहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन लाइट फॉर द ह्यूमैनिटी जो वर्क करे। ये इनके स्टॉल लगा हुआ बड़ा प्यारा, उन्होंने भी तालीम लिहाज से लेके इधर मैं जा रहा हूँ भाई के पास ही, तो जो स्टॉल सही को मिल लेता हूँ उनसे भी थोड़ा और भी लेता हूँ मैं। समय टाइम टू मोर, ये है पीस टू यूथ जो कि जैकबाबाद में वर्क कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीफम जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए अपने मेन बैनर के ऊपर ही, और मैं देख रहा हूँ जितना हम भी वर्क कर रहे हैं ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ये मंदरा के हाल के ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरे हमारी प्रोविंस से तो और मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। हमारी बहन नात कहते हुए आंसू भी निकल आते हैं। नात कहने का इरादा किया जब भी खुद ब खुद जहन में अल्फाज चले आते हैं। वज़ुहा चेहरा तेरा, जुल्फे हैं वल्लैल तेरी, ये मज़ामीन तो कुरान से लिए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो ऐसा नामुमकिन है। मैं नाते रसूल मक़बूल पेश करने के लिए होने के साथ साथ अभी हमारा कौमी जो तराना है पाकिस्तान का, जिससे हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, तो वो शुरू हो गया। उन्हीं के साथ यहाँ पे जो शख्सियत आई हैं उनका मैं ओवरव्यू दिखाते हुए आपको कहता हूँ। ये पूरा हाल का ओवरव्यू यहाँ पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की और पूरे प्रोविंस की जो एनजीओ वर्क कर रही हैं साथ में सीफम प्रोजेक्ट के ऊपर,
ان کے عہدیدار لوگ آپ کے سامنے اسٹیج پہ ہیں، اور گرانٹ پروجیکٹ مینیجر جو ہیں جمیل اصغر بٹی صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے ہمارے اسٹیج پہ ہیں. تو یہ مین آڈیٹوریم ہے آرٹ کونسل آف سندھ کراچی کا. تو بڑا پیارا سا اس کا ڈیکورم ہے اور پیارا ویو ہے اس کا اندر کا. تو کلچرل فیسٹیول وغیرہ بھی یہاں پہ جب ہوتے ہیں تو اسی مین ہال کے اوپر ایونٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہاں کا جو پیارا ڈیکورم ویو اور یہ کا ایئر کنڈیشنر جو ماحول ہوتا ہے، اس کے وائبس اور اس کی بات ہی کچھ الگ ہے. تو یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہو گیا خیریت سے کمپلیٹ. تو آگے ہم جو سیشنز کی طرف جائیں گے وہ آگے لمحہ در لمحہ میں آپ کو دکھاتا ہوا چلوں گا اس ولاگ میں. Hello everyone, Assalamu alaikum. Start in the name of Allah who is kind and most merciful. This is me, Zara Jafri from District Khairpur Mirror. Today I am here to present the small age of marriage. तो आज मैं आपको कुछ नुकसानात और वजह बताने जा रही हूँ जो छोटी एज की शादी में हो जाती है. तो हमें बहुत से नुकसानात पेश आते हैं छोटी सी एज में शादी कराने की. हमें छोटी एज में शादी नहीं करानी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इसके बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब हो जाता है और उसकी एजुकेशन का भी असर पड़ता है. और हमारे जो बच्चे होते हैं उसका माइंड सेट नई एजुकेशन पर होता है और उसकी शादी की एज नहीं होती. शादी की एज जब चेंज हो जाती है उसके बाद हो जाती है. पहले तो उसकी बच्ची की एज होती है पढ़ने की. जब उसका पढ़ने का दिन होता है तो अपने पेरेंट्स कहते हैं कि आप शादी कर लो, जबकि उसका माइंड सेट एजुकेशन से नहीं होता है. उसके बहुत से नुकसान आते हैं, जैसे कि पहला नुकसान बच्चे को कर सकता है और दूसरा नुकसान उसके हस्बैंड को कर सकता है, फिर उसके बच्चे को नुकसान कर सकता है और फैमिली को नुकसान कर सकता है. उससे हमारे माशरे को भी नुकसान कर सकता है. मैं उस नुकसान को आपको वाज़ेह करके बयान करती हूँ. जैसे कि बच्ची को नुकसान पड़ता है उसकी माइंड सेट एजुकेशन का होता है, उसका कोई भी फैमिली का माइंड सेट नहीं होता, उसकी एजुकेशन की एज होती है. और हस्बैंड को भी रहता है कि मैं अपने बच्चे नहीं पाल सकता क्योंकि उसकी बेबी छोटी होती है. और बच्चे को होता है क्योंकि उसका जो है ना मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसकी माँ इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती अपने बच्चे की. और तीसरा उसकी फैमिली को जब उसका बच्चा नहीं अच्छा होता तो सारी फैमिली पर असर पड़ जाता है, तो इसलिए उसके बच्चे को नुकसान करता है. उसके लिए हमारा मुआशरा भी खराब नहीं देता है. तो इसलिए पहले हमारे देश में बहुत ऐसे जो होते थे जो बच्चों की छोटी सी एज में शादी करा देते थे. फिर हमारे विलेज में CRS वाले आए जिसने हमें बताया कि छोटी एज में शादी नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों की शादी बड़ी एज में करवानी चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए और उसका मुस्तकबिल बना के फिर शादी करनी चाहिए. ऐसे ही बच्चों की शादी छोटी एज में कर देंगे तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और हमारे मुल्क में कोई तरक्की भी नहीं होगी. तो इसलिए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए और छोटी सी एज में शादी नहीं करवानी चाहिए. हम बहुत थैंकफुल है CRS वालों के जिसने हमें बताया कि छोटी एज में शादी नहीं करनी चाहिए. शुक्रिया. मेरा नाम अली असद है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ कम्युनिटी लीड सर्विसेज का. CRS 2019 में रजिस्टर हुई थी. इस सेफम प्रोजेक्ट के साथ साथ हम और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट का थीम था वो था रेफरल पाथवे. रेफरल पाथवे में जो एग्जिस्टिंग रेफरल पाथवे बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उसको हम किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे. तो इसकी हमारी पहली जो एक्टिविटीज थी वो इसमें थी कि UC लेवल पे कमेटीज फॉर्म की जाए, जो ताकि वो जो जितनी भी हमारी सरगर्मियां हैं उसके मकामी लोगों की शमूलियत हो और वो जो हम मैसेज और जो अर्ली चाइल्ड पोस्ट मैरिज का जो एक पैगाम है वो उस मकामी लोगों के थ्रू उस कम्युनिटी में जो हमारे टारगेटेड विलेजेस हैं वहां तक अपनी मैसेजेस की रसाई कराएं. इसके अलावा हमने फिर लोकल लेवल पे पहली हमारी एक्टिविटी की थी एनरोलमेंट कैंपेन. ये हमारी फर्स्ट कैंपेन थी कि बच्चियों की एनरोलमेंट जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं उनको वहां पे करवाएं. और इस कैंपेन के थ्रू हमने 5 यूनियन काउंसिल जी की. वहां पे कोई 43 ऐसी बच्चियां थी जिनको हमने मुख्तलिफ लोकल स्कूल्स में उनकी एनरोलमेंट करवाई. इसके अलावा हमने लोकल लेवल पे एक असेसमेंट की थी कि जो ऑलरेडी रेफरल पाथवेज बने हुए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वुमेन प्रोटेक्शन सेल के उसमें
एंड चैलेंजेस क्या हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ हमने इंडिविजुअल मीटिंग्स की, उनके साथ वो चैलेंजेस और इश्यूज को हाईलाइट करके हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की और वो रेफरल पाथ पे हमने एक डायरेक्टरी डेवलप की है, जिसमें जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनकी हमने वहाँ पे रेफरल डायरेक्ट की है कि जितने भी चाइल्ड अर्ली फोर्स मैरिजेस के केसेस हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, उनको किस तरह, किस डिपार्टमेंट को किस तरह अप्रोच करनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज थी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम वन डे मल्टी स्टेक होल्डर का वर्कशॉप रखा था। इसमें तमाम डिपार्टमेंट वो थे जो डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वुमेन प्रोटेक्शन सेल, उनका हमने एक पूरा दिन का वर्कशॉप करवाया था कि जो सिस्टम्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस और जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, उसको हम किस तरह जो है वो रेफरल पाथवे के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाएं और उनको जो सर्वाइवर्स हैं उनको किस तरह फैसिलिटेशन दें, उनको सपोर्ट करें। इसके अलावा ये वन डे वर्कशॉप है मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये जितने भी जो हम बात कर रहे हैं सेफम के केसेस, वो अर्ली एज केसेस, तो ये ना सिर्फ कम्युनिटी और पेरेंट्स और जो हमारे रिलीजियस जैसे ना उन तक पैगाम, बल्कि इनका जो मेन इम्पोर्टेंट वो होगा और वो जो फोकस करेगा वो होगा कि बच्चों जो मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे हैं उन तक ये मैसेज हो, उनकी कम्युनिटी में जाके ये फिर अपनी एक्टिविटीज और अपना रोल प्ले करें। ये हमने FM लाइव प्रोग्राम किया था जिसमें जमील असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। ये जबरदस्त प्रोग्राम रहा। इसके अलावा रेडियो मैसेजेस भी हमने किए हैं अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज पे, कि उस रेडियो FM के थ्रू हमने मैसेज प्रोवाइड किए थे FM के थ्रू, जिसमें कोई 12 से 13 हजार की आउटरीच हुई थी, लोगों ने उनको मैसेज को सुना था। इसके अलावा जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हुई है या हो रही है, तो मीडिया एक हमारा अहम कंपोनेंट है, वो अपनी न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम अपनी एक्टिविटीज को जो है वो